शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, मैं हूँ कीर्ति सिंह और आप देख रहे हैं जीएन भारत। आज मैं आपको झारखंड की राजधानी रांची से 50 किलोमीटर दूर प्रकृति की सानिध्य में रचे बसे भरनों की भक्ति यात्रा पर ले चलूंगी, जहां भक्त बेसुध होकर मां की भक्ति में लीन हैं। भरनों में 17 अक्टूबर से नवरात्र चंडी महायज्ञ चल रहा है, जहां चारों ओर धूप धुनी से वातावरण सुगंधित हो गया है। मंदिरों में स्थापित प्रतिमाओं में प्राण प्रतिष्ठा और पुरोहित के द्वारा प्राणों का संधान किया जा चुका है। ऐसा लग रहा है कि बस अब मां प्रतिष्ठित प्रतिमाओं और कलशों से निकलेंगी और भक्तों को अभय प्रदान करेंगी। भक्त मां का आशीष पाने को आतुर है। पुरोहित वर्ग मां दुर्गा के बीज मंत्रों के साथ कई गुप्त मंत्रों के संधान में लीन है, ताकि मां प्रसन्न हो और भक्तों को अभय प्रदान कर सके। जीएन भारत की टीम भक्ति यात्रा की नई पड़ताल पर आज भरनों पहुंची, तो मां भवानी युवा संघ के कार्यकारी अध्यक्ष शंभू केसरी जी से मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि मां की भक्ति का ही फल है कि संपूर्ण भरनों-वासी आज सुखी और समृद्ध है, और इसके पीछे पूज्य बाबा वाणी विलास मिश्रा जी का तप और साधना भी है। मैं शंभू कुमार केसरी, माँ भवानी युवा संघ के अध्यक्ष। हम लोग विगत 16 वर्ष से माँ की सेवा में नवचंडी महायज्ञ कर रहे हैं और हमारी गांव में सुख समृद्धि फैले। सभी भक्तों से अनुरोध करूंगा कि वो भी माँ की सेवा में, माँ की पूजा में अपने मन लगाएं और सामाजिक कार्य, धार्मिक कार्य में सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। माँ की सेवा ही सबसे बड़ा सेवा है। जीएन भारत की टीम रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ते हुए हरिजन मोहल्ला पहुंचा, तो वहां दुर्गा मंदिर में चल रहे नवरात्र में आदिवासी हरिजन परिवारों की भक्ति देखकर मन फूले नहीं समाया। जहां आदिवासी हरिजन परिवार बरसों से भक्ति में लीन होकर आचार्य नीलकंठ मिश्रा के नेतृत्व में नवरात्र संपन्न कर रहे हैं। मां की भक्ति के कारण ही हरिजन आदिवासी परिवारों में समृद्धि आई है। मंदिर में पूर्व आईएफएस अधिकारी विंदेश्वरी जी के पुत्र अवधेश अवध से मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि मां की भक्ति से ही मनुष्य अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति करता है। सर, आपका शुभ नाम क्या हुआ? अवधेश अवध। सर, आप यहाँ पे इस मंदिर में कब से पूजा करने के लिए आ रहे हैं? 20 वर्ष हो गए मुझे, और इससे पहले से भी बाल्यकाल से ही हमारे घर परिवार में माता की भक्ति की परंपरा है। और इस परंपरा की शुरुआत जो है, बीजारोपण जो है, वो स्वर्गीय वाणी विलास मिश्र जी, जो मेरे पिता के बाल्यकालीन सखा थे, मित्र थे, उनके साथ शुरू हुई। और यहाँ भरनों में सिर्फ एक जगह पूजा होती थी भगवती की, वो 1940 से शुरू हुआ था, स्वतंत्रता के पूर्व से। और यहाँ पर हमारे पूर्वजों के द्वारा तत्कालीन गवर्नर को भी बुलाया गया था, और 1940 से 3 दिन की पूजा होती थी। 1970 से स्वर्गीय वाणी विलास मिश्र बाबा जो हैं उनके और मेरे माता पिता के साथ यहाँ पे नवरात्र की शुरुआत हुई, और उस समय से भरनों में नवरात्र होती थी, लेकिन तभी भी मंदिर सिर्फ एक ही था। उसके बाद श्रद्धा लोगों में बढ़ी, और जो पूजा शुरू हुई वो बस्ती में शुरू हुई। उसके अलावा जो भरनों ब्लॉक है उसके कई अन्य जगहों में भी ये पूजा शुरू हुई, पर आरंभ से देखा जाए तो पूजा सिर्फ जो शक्तिपीठ है वो वहीं आगे मैदान है, वहीं पर है। तो आप इतने साल से यहाँ पे पूजा कर रहे हैं, तो जैसे कि यहाँ पे जो है देवी का जो चमत्कारी रूप देखा जाता है, यहाँ पे बहुत सारी दैविक शक्ति के बारे में बात किया जाता है, तो आप हमें थोड़ा उनके बारे में विस्तार से बताइए। जी, हम लोग बेसिकली महली जनजाति से संबंधित हैं, और हमारे यहाँ भक्ति का प्रभाव ये पड़ा कि हमारे घर में माता की विशेष कृपा है। हमारे घर से ऑलमोस्ट सभी प्रथम श्रेणी के पदाधिकारी हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, और हमारे जो हम लोगों का जनरेशन आया है उसमें भी हमारे जो भाई बहन हैं वो सभी भी राजपत्रित पदाधिकारी। तो हम लोग इसको माँ का ही आशीर्वाद मानते हैं, उनकी भक्ति का ही फल है कि हम ये मिल रहा है। और श्रद्धा जो है वो उसको तो बताया नहीं जा सकता, ठीक है, भावना को तो व्यक्त किया नहीं जा सकता क्वांटिटी में, पर हाँ असीम श्रद्धा है हम लोग की। और मुझे लगता है कि यहाँ पे सब कोई, ये पूरा गांव ही भक्ति में रहता है। लोग माँ की साधना में लीन रहते हैं, और बहुत अच्छी भक्ति परंपरा की शुरुआत हुई है स्वर्गीय वाणी विलास मिश्र बाबा के माध्यम से।
और उस परंपरा को अब आगे बढ़ा रहे हैं हमारे मित्र ऋषि प्रकाश जी। आप देख सकते हैं यहाँ पे 204 से यहाँ पे पूजा होनी शुरू हुई है और यहाँ भी माहौल जो है बहुत ही भक्तिपूर्ण है, भक्तिमय है, श्रद्धा और आध्यात्म का आप देख सकते हैं कि प्रकाश एक जल रहा है और वो आगे बढ़ रहा है। तो जैसे यहाँ के जो ऐतिहासिक पुरोहित रहे हैं हमारे पंडित श्री वाणी विलास मिश्रा जी, तो आप उनके बारे में बताइए कि उनका आपके जीवन पे क्या योगदान रहा है, मतलब कि वो बहुत ऐतिहासिक पुरोहित रह चुके हैं। जी जी जी, उनका वो बहुत ही मतलब दिव्य व्यक्तित्व थे और भक्ति उनके रग रग में समाई हुई थी। उनका जो संबंध है स्वर्गीय ब्रह्मलीन राम रेखा बाबा जो हैं उनके सानिध्य में भी वो रहे हैं। हम लोगों को भी उनके वजह से उनका दर्शन हुआ था। और 1983-84 की बात है, माता पिता बताते हैं जैसे कि जब वो हवन करा रहे थे नवरात्र का, उस वक्त जो शक्तिपीठ जिसके बारे में मैंने आपको बताया, वहाँ पर क्या हुआ था कि माता के हाथ से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। और उस बार ऐसा हुआ था कि उन्होंने कहा था मेरे माता पिता से कि ऐसा होगा कि इस बार भगवती आएंगी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत ऐसा प्रभाव देखने के लिए जल्दी नहीं मिलता है कि कोई पुजारी ये बोले और माँ उनकी बात सुन लें, तो निश्चय ही ये बहुत बड़ी बात है। माँ के हृदय में भी उनके लिए विशेष स्थान रहा होगा, तभी माँ आई थी। इधर टीम भरनों का हृदय स्थली माने जाने वाला विष्णु मंदिर पहुंचा तो वहां मौन व्रत के साथ विधिवत यज्ञ संपन्न करा रहे आचार्य अवधेश मिश्रा से मुलाकात हुई। मौन व्रत में होने के कारण वे केवल आशीर्वाद मुद्रा में प्रसन्नचित्त दिखे। भरनों बस्ती के श्यामलाल अग्रवाल ने बातचीत में टीम को बताया कि भरनों में दुर्गा पूजा अति प्राचीन है और आज भी लोग मां की भक्ति में सर्वस्व निछावर करते हैं। सर, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम श्याम सुंदर अग्रवाल हुआ। ठीक है सर, आप जो यहाँ पे इतने साल से हैं, तो ये मंदिर के बारे में बताइए कि इसकी क्या विशेषताएं रही है और कब से यहाँ पे पूजा की जाती है? पूजा तो यहाँ वर्षों से 100 साल से पुराना पूजा हो गया और सबसे पहले पूजा यही होती थी और इसके मेन पुजारी थे वाणी विलास मिश्रा, जो बहुत मन से पूजा करते थे। यहाँ पे उनकी आरती बहुत देखने लायक होती थी। अकस्मात उनका बीच में बेचारे का निधन हो गया। उनके बाद उनके जो भाई हैं मतलब अवध मिश्रा उस काम को संभाले हुए हैं और बहुत अच्छे ढंग से पूजा करते हैं वो। तो सर, जो पंडित वाणी विलास मिश्रा जी हैं, तो वो उस समय कैसा पूजा करते थे, उसके बाद से आपको क्या अंतर देखने को मिल रहा है यहाँ मंदिर में? पूजा में कोई अंतर नहीं है, जैसे पूजा वो करते थे उसी का अनुरूप पूजा इनके भाई करते हैं और बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। इस क्षेत्र में सबसे बढ़िया पूजा यहाँ की होती है। सर, आप हमें थोड़ा सा बताइए कि पंडित वाणी विलास मिश्रा जी जो है उनकी क्या छवि है यहाँ के लोगों के बीच, उनके बारे में लोग क्या सोचते हैं? उनके बारे में उस लोगों की सोच बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे पंडित थे, बहुत ज्ञानी पुरुष थे वो। बहुत अच्छी सोच यहाँ के लोगों की उनके। और वो कैसे पूजा कराते थे, आप थोड़ा बता सकते हैं उनके बारे में? पूजा तो जो नवरात्रा की जो पूजा होती थी वो विधि विधान से पूरे अच्छे ढंग से मतलब मौन व्रत रख के और एकदम माने जब तक पूजा होती थी शुरू से लास्ट तक मंदिर में रहते थे वो, घर भी नहीं जाते थे वो, पूरा त्यागी पुरुष टाइप का काम करते थे वो, बहुत अच्छी पूजा करते थे। जी सर, धन्यवाद। युवा कार्यकर्ता से बात करने पर उन्होंने कहा कि वर्षों से यहाँ यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। माँ की अद्भुत लीला यहाँ कई बार देखने को मिली है। सर, आप हमें बताएं कि आपका शुभ नाम क्या हुआ? अमित कुमार गुप्ता। तो सर, जो ये भरनों की जो ऐतिहासिक मंदिर है विष्णु भगवान की, तो इस मंदिर की स्थापना कब हुई थी सर? सन 1985 ईस्वी में। जी, तो इसका क्या इतिहास रह चुका है, आप हमें थोड़ा बताएं इसे। जी सर्वप्रथम हमारे यहाँ का आचार्य जी जो थे स्वर्गीय रामविलास वाणी जी, वो डाक बंगला में पूजा होती थी पहले। उसके बाद जब स्थापना हुई विष्णु मंदिर की, तो उनके द्वारा फिर मंदिर में आए, उनका पूजा पाठ हो रही थी। वो एक अद्भुत चमत्कार भी देखे थे इस माता के दरबार में, जो साक्षात उन्होंने माँ भगवती के दर्शन भी किए थे। हमारे गार्जियनों हमारे पूर्वजों का कहना था और बहुत रमणीक माहौल से यहाँ पूजा होती है और बहुत दूर दूर से सारे लोग अभी भी आज के डेट में लोग आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए। महाआरती का अभी जो हम लोग वर्तमान में जो देख रहे हैं अभी, उसका आयोजन जो होता है महाआरती का, एक अद्भुत संगम और सरोवर में लोग भक्ति का डुबकी लगाते हैं।
सर, जैसा कि आपने बताया कि पहले यहाँ की पूजा जो है वो पंडित वाणी विलास मिश्रा जी करते थे, तो आप उनके बारे में बताइए कि उनकी क्या छवि रही है यहाँ पे लोगों के बीच। जी, हमारे गार्जियन का कहना था कि वो एक महान और काफ़ी विद्वान पुरोहित में थे, जाने जानते थे वो, और माँ भगवती का वो स्वरूप को उन्होंने दर्शन भी किए हुए थे अपने समय में। और हमारे बीच अभी वर्तमान में जो हमारे आचार्य हैं श्री अवधेश मिश्रा जी, मौन रह के 9 दिन लोगों से कोई बातचीत नहीं, सिर्फ माँ के प्रति उनका ध्यान लगा हुआ रहता है, जो एक अद्भुत है। आज के डेट में मन को मारते हुए, हर चीज़ को देखते हुए सिर्फ माँ भगवती के प्रति उनका ध्यान लगा हुआ है। काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर महाआरती का आयोजन जो होता है उनका दर्शन करने के लिए भी लोग आते हैं। हमारे विष्णु मंदिर बयाटाड़ प्रांगण में उनका एक द्वारा जो भक्ति का जो धारा बह रही है वो एक अद्भुत है। तो सर, अभी जैसे जैसे समय में परिवर्तन होते जा रहा है, तो आप हमें बताइए कि पहले यहाँ पे पूजा कैसे की जाती थी और अभी कैसे, आपको क्या अंतर नज़र आ रहा है? जी, पहले पूजा पेट्रोमैक्स के द्वारा होती थी, जो किरोसिन तेल भर के लोग हमारे पूर्वज उस पूजा का विधि विधान से कराते थे संपन्न। धीरे धीरे जैसे जैसे आधुनिक युग में हम लोग जा रहे हैं, परिवर्तन हो रहा है, वैसे वैसे आज के डेट में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। पहले लालटेन से, पेट्रोमैक्स से डाक बंगला में पूजा होती थी। सन 1985 में मंदिर की स्थापना हुई विष्णु मंदिर का, उसके बाद वो मंदिर में ही पूजा माँ भगवती का हो रही है तब से। तो जैसे कि अभी आपका यहाँ दुर्गा पूजा समिति है, दुर्गा पूजा नवयुवक संघ समिति, तो इसकी स्थापना कब हुई थी और इसके बारे में थोड़ा आप हमें जानकारी दीजिए। जी, ये सन 1985 से ही ये कमेटी की स्थापना हुई है। समय के साथ में वो परिवर्तन होते जा रही है। शुरू में हमारे जो थे अभिभावक जो अध्यक्ष जी थे, एक थे बजरंग लाल गुप्ता जी, कोषाध्यक्ष थे उस समय बेचन साहु स्वर्णकार जी। उन लोगों ने जो हमारे ऊपर जो दायित्व सौंपा है जनरेशन के ऊपर, वो धीरे धीरे आज हम लोग उसको निर्वाह कर रहे हैं। तो सर, आप हमें, हमारे जो दर्शक हैं उनको ये बताइए कि जैसे पहले तो कोरोना वायरस नहीं था, पर इस साल के दुर्गा पूजा में, नवरात्रि में कोरोना वायरस भी चल रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप कैसी सावधानियों के साथ पूजा भी कर रहे हैं? जी, उसके लिए सरकार का जो भी गाइडलाइन, उसको हम लोग कमेटी वाले लोग फुलफिल उसको हम लोग ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं। 2 गज की दूरी है, दर्शकों में जहाँ तक संभव हो रहा है हर कोई को हम लोग मास्क बांट रहे हैं, और मंदिर परिसर अनावश्यक भीड़ नहीं लगा रहे हैं। तो सर, जैसे यहाँ देख रहे हैं कि कई दर्शक आ रहे हैं, तो जो पूजा करने के लिए आ रहे हैं भगवान के दर्शन के लिए, तो उनको आप प्रसाद वितरण कर रहे हैं, ऐसा कुछ आपने कुछ उपाय किया है? जी, उनके लिए जो सूखा आइटम जो होता है, सूखा आइटम पूरा सैनिटाइजर करके प्लास्टिक पॉलीथीन को हम लोग रखे हुए हैं, उसी को वितरण कर रहा है। उसके लिए कमेटी में लड़का नियुक्त किया गया है, उन्हीं लोग को दायित्व सौंपा गया। हम भी नहीं छूते हैं, कोई जिसके पास जो जिम्मेवारी जो उसका फुलफिल कर रहा है उन्हीं को प्रसाद वितरण के लिए हम लोग आगे लाए हुए हैं। ठीक है सर, जीएन भारत को अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद सर। इधर ब्लॉक चौक में आचार्य गौतम मिश्रा, स्कूल चौक में आचार्य सुदर्शन मिश्रा, दुम्बो मंदिर में आचार्य नवल किशोर मिश्रा मां की भक्ति में लीन दिखे। जीएन भारत भक्ति यात्रा के अंतिम पड़ाव में कस्तूरबा आश्रम स्थित श्री राम जानकी मंदिर पहुंचा तो चारों तरफ भक्तिमय वातावरण देखने को मिला। यज्ञ आचार्य ऋषिकेश मिश्रा संधि बलि के बाद होने वाले महामंगल आरती में लीन थे। भक्त मंदिर पहुंचकर खुद को धन्य महसूस कर रहे थे। लोगों ने बताया कि पंडित वाणी विलास मिश्रा के पुत्र ऋषिकेश मिश्रा के द्वारा 16 वर्षों से यहाँ यज्ञ किया जा रहा है और यह यज्ञ मनोवांछित फल प्रदान करता है। इधर 25 अक्टूबर को यज्ञ का समापन स्थानीय पोखर टोली तालाब में प्रतिमा विसर्जन के साथ किया गया। शांति जल प्रदान करते हुए आचार्य ऋषिकेश मिश्रा ने विश्व शांति का संदेश लोगों को दिया। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को शेयर करें और जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद।